बात करते हैं राहुल गांधी की। संसद के बाहर राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। ट्रंप के 25% टैरिफ पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया और जिस पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। उन्होंने देश की इकोनॉमी को जमीन पर ला दिया। पीएम मोदी को देश चलाना नहीं आता है, लेकिन जब जर्नलिस्ट से मालेगांव ब्लास्ट पर सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी दौरान प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद थी। प्रियंका गांधी ने राहुल के कान में कुछ कहा, जिसके बाद वो पलटकर आए और फिर से मोदी सरकार की नीतियों पर पलटवार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आप लोग जरूरी मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। सवाल यह है कि प्रियंका गांधी ने आखिर राहुल गांधी के कान में क्या कहा और राहुल गांधी मालेगांव ब्लास्ट के सवाल को क्यों इग्नोर कर रहे थे, क्यों टाल रहे थे। राहुल गांधी ने क्यों मालेगांव के मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की। क्या प्रियंका ने उन्हें कान में कुछ ऐसा ही कहा कि मालेगांव पर बोलने से उन्हें मना किया। आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी का वो बयान और ये पूरी बात जो हम आपको बता रहे हैं। जो मेन सवाल है, ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। कम हम सर मालेगांव पे कुछ सर आपको लगता है जॉब पे भी असर, सर आपको लगता है जॉब पे भी इश्यू पड़ेगा इस बात की? All 7 have been acquitted in all 7 have been look please don't, sister, please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground. Prime Minister एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए। देखिए, राहुल गांधी को आप सुन रहे थे और जिस क्लिप का हम जिक्र कर रहे थे, जो प्रियंका गांधी उनके कान में कुछ कह रही थी, वो भी हमने आपको दिखाया। चलिए अब विस्तार से इसका पूरा एनालिसिस आपको देते हैं। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, राहुल लाल जी भी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया। राहुल लाल जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि राहुल है, शायद राहुल जी को बेहतर आप समझा पाए। पहली दफा नहीं है कि राहुल जी को कान में कुछ मीडिया के सामने बोलने से पहले कुछ सिखाया जा रहा हो या टोका जा रहा हो, तो अब मीडिया वही सवाल पूछे जिसकी तैयारी राहुल गांधी जो है वो कर आए हैं, क्योंकि टैरिफ पर उन्होंने बोल दिया लेकिन मालेगांव पे वो कुछ भी बोलने से बचे। देखिए, हमें नहीं लग रहा है कि उनको प्रियंका गांधी ने आके उनके कानों में कहा होगा कि किस पे आपको बोलना है और किसको नहीं बोलना है। वो तो देखिए, कई बार कई जगहों पे हमने देखा है कि इस तरह से वो अचानक से दोनों भाई बहन भी हैं, दोनों के दोनों कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेता भी हैं, तो उस स्थिति में कई अलग अलग चीजें कम्युनिकेट की जाती है। क्योंकि उसके पहले भी अगर हम लोग देखें तो वो लगातार जो है कि ट्रंप के मामले पे तो हमलावर रहे ही हैं। वो मालेगांव का फैसला का मामले के ऊपर उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? तो ये देखिए, एक चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि किस प्रश्न का उत्तर देना है, किसका उत्तर नहीं देना है, वो एक रणनीति के ऊपर तय की जाती है चीजों को राजनीति में। अब अगर मालेगांव के मामले पे अभी एनआईए के कोर्ट ने निचले स्तर पे वहां पे एक फैसला दिया है, 17 साल बाद वो फैसला आया है, तमाम आरोपी उसमें बरी हो गए हैं। उसमें अभी इसके पहले भी कुछ दिन पहले फैसला आया हुआ था, उसमें भी तमाम आरोपी बरी हुए थे। तो क्या अब वो देखना पड़ेगा कि क्या इस मामले को फिर आगे के ऊपर के कोर्ट में जब ये जाता है वहां पे क्या स्थितियां बनती हैं। लेकिन जो सबसे गंभीर चीज है जिसके तरफ हमें लग रहा है कि कान में राहुल लाल जी, राहुल गांधी के कान में प्रियंका गांधी क्या बोल रही है, आपको क्या लगता है? क्योंकि पहले वो क्वेश्चन पूछा, एक बार एक टाइमलाइन बता देते हैं दर्शकों को। पहले इन्होंने टैरिफ पर बोला, ठीक है, जर्नलिस्ट ने पूरी बाइट ली, हमने भी चलाई, सभी नेशनल मीडिया ने चलाई। फिर मालेगांव पे सवाल पूछा, एकदम से प्रियंका जी आती हैं, कान में कुछ बोलती है, वापस आते हैं राहुल गांधी जी और कहते हैं जी आप मुद्दा डाइवर्ट कर रहे हैं।
कि कान में क्या बोला? उसकी उसको जब ऑडियो नहीं है, कान में बोला गया, इसका मतलब है कि जो कान में बोला गया वो उन दोनों के आपसी बातचीत की कहानी होगी, वो उनको पब्लिक नहीं करना था। नहीं तो वो भी आती तो चाहती, तो प्रियंका जी भी चाहती तो आके फ्रंट पे माइक पे बोल सकती थी। तो ये एक सामान्य घटनाक्रम होता है। आप किसी भी पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा होता है तो आप देखते हैं कि जो 2-3 लोग मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, तो वो कुछ चीजें माइक पे कहते हैं, कुछ चीजें पर्दे के पीछे वो आपस में भी जो है कि वो कन्वे करते हैं, कान में काना फूसी भी करते हैं। तो वो देखिए पार्टियां एक रणनीति बनाती है इसके ऊपर कि किसके ऊपर हमें बोलना है, किसके ऊपर नहीं बोलना है। वो नेता प्रतिपक्ष भी है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। और अभी इस समय रुद्र प्रताप जी, आप सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहली दफा नहीं है, हम इसके ऊपर डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड जो है वो दर्शकों को हम दे देते हैं। इससे पहले भी ऐसे हुआ है कि जब राहुल गांधी कुछ मीडिया के सामने बोल रहे होते हैं और उन्हें थोड़े से मतलब उस टाइम काउंसिल करना पड़ता है कि जी ये बोलिए, ये ना बोलिए। तो ये अभी क्या आपको लग रहा है बॉडी लैंग्वेज से कि प्रियंका गांधी ने मालेगांव पे ना बोलने के लिए कुछ कहा है या तभी उन्होंने जवाब ही नहीं दिया उस पर? देखिए पलक जी, ये तो जैसे राहुल जी कह रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन व्यक्तिगत मामले में भी तो राजनीति है, तभी तो व्यक्तिगत मामला है। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोई बहन भाई की जोड़ी वहां थोड़ी बैठी, दोनों लोग सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और सवाल जो पूछा गया है मालेगांव पे पूछा गया है, तो सवाल मालेगांव पर इसलिए पूछा जा रहा है कि पहली बार इस देश में हुआ था कि जब भगवा आतंकवाद की बात कांग्रेस ने उठाई थी या हिंदू आतंकवाद की जो उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करी थी, और उस पर जब डिसीजन आया है और सारे लोग बरी हो गए हैं और उस पर सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि आने वाले आप समय में देखेंगे कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बहुत तगड़े से घिरने वाली है, क्योंकि अभी ये डिसीजन आया है और शाम तक आप देखिएगा ये कितना बड़ा मुद्दा हो जाएगा। क्योंकि आप ही के चैनल पे अभी हम लोग कल परसों की भी डिबेट में देख रहे थे, तो कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, आरएसएस आतंकवाद बहुत जोर शोर से उठा रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि अब आपकी क्या राय होगी जब वो सारे आरोपी बरी हो गए? जब आप भगवा आतंकवाद की बात कह रहे थे, हिंदू आतंकवाद की बात कह रहे थे, इतने गंभीर अगर आरोप कांग्रेस लगा रही थी, तो आज अगर उस पर डिसीजन आया है तो उस पर राहुल गांधी भाग क्यों रहे हैं? तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यही बात मना करने के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि उसके बाद उन्होंने उस पर जवाब नहीं दिया। अगर वो उस पर जवाब दे देते तब तो माना जाता ना कि प्रियंका गांधी अपनी कोई व्यक्तिगत बात कर रही होंगी। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछें और उसी सवाल के बीच में कोई मुझे टोक दे और उस सवाल का मैं जवाब नहीं दूं, तो यही माना जाएगा ना कि उसका जवाब न देने के लिए मुझे कहा गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, राजनीतिक अपने मायने हैं, और राहुल गांधी की जो प्रवृत्ति है, राहुल गांधी भाव में कुछ चीजें कह जाते हैं, तो इस मुद्दे पर अगर वो कुछ कह जाते, ये सबसे बड़ी कांग्रेस की समस्या होने वाली थी कि वो तुरंत रिएक्ट कर देते। क्योंकि अब तो दोनों चीजों में से आपको एक के स्टैंड पर रहना पड़ेगा, या तो आप कोर्ट के डिसीजन के साथ रहिए। तो इसका मतलब रुद्र प्रताप जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी और यही सवाल मैं राहुल जी से भी पूछूंगी कि जब राहुल जी को ऐसे कान में कुछ बोलकर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद वो मीडिया के सामने आते हैं कि इसमें कुछ सरप्राइज टेस्ट अगर मीडिया ले ले कि कोई ऐसा सवाल पूछ ले जो आपने एक्सपेक्ट ना करा हो, तो उस पर उनको पहले समझा दिया जाता है। इसमें वोटर्स में, देश की आवाम पर किस तरीके का मैसेज जो है वो एक लीडर के लिए जाता है? रुद्र प्रताप जी, देखिए ये गंभीर, क्योंकि आज के डेट में देखिए राहुल गांधी जी जो हैं प्रमुख नेता हैं, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा वही है। तो उनका कंपैरिजन जब किया जाएगा तो देश के प्रधानमंत्री के साथ होगा, क्योंकि आप उनके मुकाबले में खड़े हैं, तो उसमें आपकी गंभीरता को देखा जाएगा। और पिछले 10-11 साल की जो बात करी जाए, जब से राहुल गांधी फ्रंट पे आ रहे हैं, यहाँ पर हर जगह राहुल गांधी मिसिंग दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए संसद के सत्र में पिछले कई सालों से राहुल गांधी जिस मुद्दे के साथ आते हैं, वो पूरे सत्र के बाद वो मुद्दे से फेल हो जाते हैं। अब जैसे मैं इस सत्र की बात कर रहा हूँ, इन्होंने 2 मुद्दे उठाए, ऑपरेशन सिंदूर और SIR का मुद्दा उठाया, लेकिन ये दोनों मुद्दों पर सरकार को घेरने में सफल नहीं हुए। अब आप केवल एक मुद्दे को लेकर के आप बैठे पड़े हैं कि ट्रंप ने ये कहा, ट्रंप ने वो कहा, ट्रंप ने ऐसे कहा, और जबकि सरकार इसका जवाब नहीं, हम तो रुद्र प्रताप जी कह रहे हैं आप फॉरेन डिप्लोमेसी पे, इकोनॉमिकली देश में क्या चल रहा है आप मुद्दे उठाइए। हमने तो चलाया बकायदा, हमने कुछ कट नहीं किया। ये तो ये बोलते हैं माइक बंद कर देते, मीडिया हमें दिखाते नहीं, हम तो बराबर दिखाते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। राहुल जी, आप क्या इस पे कहना पड़ेंगे? मतलब ये हर चीज जर्नलिस्ट पर ही डाल देते हैं, मीडिया पर ही डाल देते हैं कि आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, आपने इकोनॉमी पर बोला, आपने टैरिफ पर बोला, मीडिया ने उसको सुना, उसे चलाया। अब भाई अगर आपसे मालेगांव पे सवाल पूछ लिया तो आपकी बहन ने पता नहीं आपको कान में क्या बोल दिया, उसके बाद आप मीडिया पर ही चढ़ गए कि भाई कह रहे हैं आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को। राहुल लाल जी, यहाँ पर आप थोड़ा सा प्लीज फेयर होकर बोलिएगा कि हर चीज मीडिया पर जानना कितना सही है।
मैं फेयर होके ही बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कहना कि नहीं राहुल गांधी इतने अपरिपक्व हैं कि उनको कुछ सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, फिर उसी के अनुरूप उस सवालों का उत्तर देंगे, वो लगातार पब्लिक स्पेस से गायब रहते हैं। अरे वो व्यक्ति है जो 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर लिया, दक्षिण भारत से लेकर कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक की पैदल यात्रा ही कर डाली उन्होंने। तो जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन वाला आरोप था वो तो आरोप ही गलत हो गया। और वो हम लोगों ने देखा भी पिछले लोकसभा चुनाव में उसका कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ा। 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पे आके टिकी। लेकिन जो मुख्य सवाल है कि क्या प्रियंका गांधी ने यही कहा, ये हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि प्रियंका गांधी जो है उनको उन्होंने बोला होगा कि आप इस पे बोलिएगा और इस पे नहीं बोलिएगा। वो पार्टी की अरे तो बाइट देने देती ना, प्रियंका गांधी बाइट देने देती। मतलब जर्नलिस्ट वहां पर सवाल पूछ रहा है, उनकी बकायदा मैं एक बार विजुअल आपको दिखाऊं सर, उनकी बकायदा बाजू खींच के कान में कुछ बोला और फिर उसके बाद जो है वो राहुल गांधी वहां पर जाते हैं और उससे देखिए बाइट दे रहे हैं वो वहां पर। पल्लव जी, मैं यही तो बोल रहा हूँ। तो अब आप इसमें हम लोग ये अनुमान कैसे लगाएं कि अरे सर अनुमान नहीं लगा रहे सर, बाइट देने देते ना, मीडिया बात कर रही है ना, इतनी क्या एजेंसी हो गई थी कि हाथ खींच के भाई को लेकर आ रही है और कान में बोल रही है। फिर पल्लव जी एक चीज देखिए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष शेडो प्राइम मिनिस्टर वाले स्थिति में होते हैं। तो उनको कुछ अर्जेंटली कोई सूचना देनी होगी, वो उन्होंने दिया होगा, पार्टी से संबंधित, देश से संबंधित जो भी चीजें होंगी। लेकिन एक चीज जिसके ऊपर अभी ये कह रहे हैं कि नहीं, मालेगांव के मामले पे कांग्रेस बहुत बुरी तरह से फंस जाएगी। पलक जी, कांग्रेस क्यों फंसेगी इस पूरे मामले पे? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। अरे तो बोल देती ना, अरे बोल देते राहुल गांधी, क्यों नहीं दी बाइट? नहीं क्यों नहीं दी बाइट? अभी निर्णय आया है, वो देखिए जब नहीं राहुल जी, आई वांट आंसर। आपने ये चीज बोल दी कि कांग्रेस इस पर नहीं फंसेगी, आपकी बात सर आंखों पर। मैं ये कह रही हूं कि अगर आपसे मीडिया इंटरेक्ट कर रही है, या तो आप सीधा बोलिए भैया कि मीडिया से इंटरेक्ट ही नहीं करना बॉस, और या तो आप हमें एक लिस्ट थमा दीजिए कि ये सवाल पूछने हैं भाई, तो हम वहां पर वो सवाल पूछने जाएंगे। ऐसे तो सर मीडिया वर्क करती नहीं है। राहुल जी एक सेकंड। फिर उसके बाद जब आपसे मीडिया सवाल पूछ रही है, आपने इकोनॉमी पर बोला, ठीक है, हमने सुना और उसके बाद उसको चलाया भी, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे टीवी मीडिया हो, ब्रॉडकास्ट किया उसे। जब आपसे कोई और सवाल पूछ लिया तो आप फिर मीडिया के ऊपर ही बोल रहे हैं भाई आप डाइवर्ट कर रहे हैं। क्या डाइवर्ट कर रहे हैं? आज करंट टॉपिक था, करंट अफेयर था, उससे जुड़ा सवाल मीडिया ने आपसे पूछ लिया, अब आप तैयारी नहीं करके आए थे, तो इसमें मीडिया की थोड़ा गलती है सर। नहीं, इसमें देखिए सबसे पहला चीज तो आपने बताया कि या तो आप बात नहीं कीजिए, तो वो तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी का मॉडल होगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, या फिर बात कीजिए प्रश्नावली ले लिया जाए, तो वो मैं नहीं कहूंगा कि कौन प्रश्नावली लेके देश में इंटरव्यू तमाम एजेंसियों को दे रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, दर्शक समझ भी गए होंगे कि कौन नेता ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ट्रंप के जो, मैं खाली हमें सेंसर पर सुनिएगा पल्लव जी, फिर उसके बाद आप काउंटर दे दीजिएगा और रुद्र जी भी दे देंगे। जिस तरह से ट्रंप का बयान आ रहा है कि मरे भारत की अर्थव्यवस्था, मरे रूस की अर्थव्यवस्था, आप बताइए कि ट्रंप कहीं कहीं ये जिस प्रकार का स्टेटमेंट है, कहीं से ये मित्र वाला स्टेटमेंट तो नहीं है। और अगर ऐसे मित्र है भारत के इसमें हमारी विदेश नीति के अंतर्गत, तो ऐसे मित्र से तो मैं मानता हूं पलक जी की दुश्मन ज्यादा भले हैं। ये एक बड़ी विकट परिस्थिति वाली स्थिति है। हमें लग रहा है कि राहुल गांधी उसी की तरफ ध्यान आकर्षण कराना चाह रहे थे। मालेगांव के मामले में फैसला आया है, वो नेता प्रतिपक्ष है, फैसले में कोर्ट ने किन आधारों पर क्या चीजें कही है, वो फैसला को पढ़ेंगे, फिर टिप्पणी देंगे इसके ऊपर। वो तो मुझे नहीं लग रहा है कि राहुल अच्छा मान रहे हैं ना, उनको नहीं पता था इस टॉपिक पर। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच सर मैं आपके पास आती हूँ। भगवा आतंकवाद पर चिदंबरम ने भी बयान दिया था, उन्होंने हिंदू कट्टरपंथ की बात कही थी। क्या कुछ उन्होंने कहा था, चलिए आपको सुनाते हैं। The message is that right-wing fundamentalist groups are suspected to be behind some bomb blasts. These are religious fundamentalist groups. The message ought not to be lost in phrases. रुद्र प्रताप जी, सर आपका रिएक्शन चाहिए इस पर, क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत सारी बाइट्स हैं। कांग्रेस ने क्या कुछ बोला है मालेगांव को लेकर, अब मैं इस पर नहीं जाऊंगी कि राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला, क्यों जवाब नहीं दिया। अब नहीं दिया तो हम कान थोड़ा पकड़ सकते हैं किसी के भी, नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन बहुत सारी बाइट्स हैं, कांग्रेस ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं। पलक जी, जो मालेगांव की बात हो रही वो इसलिए गंभीर विषय हो जाता है कि पहली बार इस देश में भगवा आतंकवाद की बात करी थी, हिंदू आतंकवाद की बात करी थी कांग्रेस ने। और पलक जी, आप इतने समय से पत्रकारिता कर रही हैं, बीच बाइट के बीच में आपने किसी नेता को, किसी दूसरे नेता को इतनी महत्वपूर्ण कौन सी बात हो जाती कि जो जाकर के बता दे? और प्रियंका गांधी के सिवा मैं कह रहा हूं कि इस देश में कोई भी ऐसा नेता हो कि राहुल गांधी को बीच इस तरह के बाइट में जाकर के कान में कुछ कह करके बता दे।
तो ये कहना ये राहुल जी इतना आसानी से आप कह दे रहे हैं कि नहीं कुछ और महत्वपूर्ण, कौन सा महत्वपूर्ण विषय इससे महत्वपूर्ण था कि बीच आप उसमें आपको एक मिनट का आप इंतजार नहीं कर सकते थे। तो ये नहीं बात होती है कि आप किसी भी विषय को कहीं भी ले, आप ट्रंप के मुद्दे को उठाते रहिए, कौन मना कर रहा है? इसका मतलब ये थोड़ी आप पूरे देश के और मुद्दों को आप छोड़ देंगे। तो जब आप पे जिस चीज पे सवाल पूछा गया, देश के निर्यातकों पे क्या बीतने वाली है रुद्र प्रताप जी, आप समझ रहे हैं ये चीज? 25% का टैरिफ लग जाने का क्या मतलब है? अरे जो हमारे निर्यातक भाई हैं, एक सेकेंड राहुल जी, एक अमेरिका का पूरा बाजार सेकेंड, उनके हाथ एक से निकलने सेकेंड जा रहा है। राहुल जी सर, आई सजेस्ट यू, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आप सुबह 7 बजे से हमारा चैनल खोलकर देखिए। 7 बजे भी हमने टैरिफ वाली खबर ली, 8 बजे भी हमने ली, 9 बजे बाकायदा उस पर डिबेट करी सर। नहीं सर, एक सेकेंड, आपका कहना राहुल जी ये है क्योंकि टैरिफ वाली खबर है तो पूरा दिन वही चलनी चाहिए, और बीच में कोई खबर आ जाए तो नहीं चलनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती। नहीं सर, आप यही कहना चाह रहे हैं, दिस इज व्हाट यू मीन सर। ना राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं, ना राहुल गांधी भी वो नहीं कहना चाह रहे हैं। जो मैंने देखिए पूरे बाइट में राहुल गांधी, अरे सर आप बार बार कह रहे हैं टैरिफ इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ही सर मुझे बता दीजिए कि रुद्र जी ने बोला हो या मैंने बोला या किसी और मीडिया हाउस ने कभी बोला हो कि भाई जो टैरिफ जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब उसको बाकायदा चला रहे हैं। जब हम जर्नलिस्ट किसी लीडर के पास जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर के होते हैं उससे सवाल जुड़े पूछे जाते हैं, जिसमें से टैरिफ भी एक था, मालेगांव भी एक था। अब हमने तो एनआईए कोर्ट को कहा नहीं था कि भाई आज आप अपना फैसला सुना दीजिए, अब वो सर खबर आई तो उसके ऊपर सवाल पूछ लिया गया। अब सर आप बार बार यही कही जा रहे हैं कि भाई टैरिफ वाली खबर इंपॉर्टेंट है। सर हम तो कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है। पलक जी देखिए, अभी रुद्र जी क्या देखिए, ये किस टेस्ट में डिबेट चल रहा है, डिबेट टेस्ट में चल रहा है। और अभी आपने भी कहा कि राहुल गांधी ने भले बयान ना दिया हो, कांग्रेस के बयान बहुत सारे उपलब्ध हैं। मैं कह रहा हूं कि एनआईए कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें कांग्रेस कहीं नहीं फंस रही है। उसमें फंस कौन रही है? उसमें फंस रही है एनआईए नामक जांच एजेंसी। 2014 के बाद से जो इन तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों के ऊपर, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, तमाम के ऊपर वो ना तो वो स्वतंत्र रूप से कोई जांच कर पा रही है, वो सत्ता पक्ष के साथ उनका भारी। सर हम इस पर डिबेट कर ही नहीं रहे सर, मैंने एक बारी भी ये बात नहीं बोली सर यहाँ पर कि कांग्रेस फंस रही है, बीजेपी फंस रही है। मेरा सवाल और हमारे चैनल का सवाल महज इतना था कि अगर बीच बाइट में आप अपने भाई को टोक देते हैं और उसके बाद उस पर वो जवाब नहीं देता और मीडिया के ऊपर ही मंड देते हैं तो ये गलत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की।